हेलो दोस्तों, और ये है सुपर हीरो Q&A नंबर 2। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को सॉरी कहना चाहता हूँ कि मैंने क्वेश्चंस बहुत पहले ही ले लिए थे, लेकिन क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस आए थे, करीब 1000 से ज्यादा, तो मुझे लगा कि बाद में आराम से ये वीडियो बनाना ठीक रहेगा। तो ऑफ कोर्स मैं सारे क्वेश्चंस का जवाब तो नहीं दे सकता, पर मैंने ये कोशिश की है कि मैं ज्यादातर क्वेश्चंस का आंसर दूं, और अगर मैं आपके क्वेश्चन का जवाब डायरेक्टली ना दूं तो आपको किसी और क्वेश्चन के जवाब में अपना जवाब जरूर मिल जाएगा। तो ये पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। 2018 में कौन कौन सी सुपर हीरो मूवीज आएगी? तो अगले साल तो 9 मूवीज आने वाली है। 3 MCU की तरफ से जो है ब्लैक पैंथर, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंटमैन एंड द वास्प जो एंटमैन का सीक्वल होगा। 3 मूवीज एक्समैन की तरफ से जो होगी द न्यू म्यूटेंट्स, डेडपूल 2 और एक्समैन डार्क फिनिक्स। एक डीसी की तरफ से आएगी जो है एक्वामैन, और एक और मूवी आने वाली थी डीसी की फ्लैश पर क्योंकि वो उस मूवी में काफी प्रॉब्लम्स आ रही है तो शायद वो मूवी अगले साल तक ना आ पाए, पर वो कोई दूसरी मूवी भी बना सकता है। मे बी गॉथम सिटी साइरेंस या सुसाइड स्क्वाड से रिलेटेड कोई मूवी, पर इतने कम टाइम में ये मूवी बनाना मुश्किल है, तो शायद वो अगले साल एक ही मूवी निकाल पाए। एक मूवी सोनी की तरफ से आएगी वेनम पर, जो एक नई यूनिवर्स की शुरुआत होगी, और एक और मूवी सोनी बना रहा है जो एनिमेटेड मूवी होगी माइल्स मोरालेस वाले स्पाइडरमैन पर, लेकिन वो बाकी सब सुपर हीरो मूवीज से बिल्कुल अलग होगी। क्या हम फिर कभी लोगन को देख पाएंगे? तो ह्यू जैकमैन ने खुद ही कह दिया कि वो अब कभी वापस नहीं आने वाले वुल्वरीन के रोल के लिए, और जो लोगन मूवी थी वो भी इस हिसाब से प्रमोट की गई थी कि वो उनकी लास्ट मूवी होगी। उन्होंने खुद ही ये फैसला किया है, तो मेरे हिसाब से ये सही फैसला है। हालांकि रायन रेनॉल्ड्स ने एक बार कहा था कि वो उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे डेडपूल 2 में कैमियो के लिए, पर उसके होने के भी चांसेस काफी कम है। लेकिन चाहे तो वो किसी नए एक्टर को ला सकते हैं 5-6 साल के बाद, क्योंकि अगर वो अभी ही नया वुल्वरीन लेके आ जाते हैं नए एक्टर के साथ तो लोग उसे इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले, ये होना थोड़ा मुश्किल है। भाई वेनम मूवी में स्पाइडरमैन होगा, तो अब तक जितनी न्यूज आई है उससे तो यही लगता है कि उस मूवी में स्पाइडरमैन नहीं होगा। टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन तो बिल्कुल नहीं होने वाला उसमें, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज इसके लिए अलाउ नहीं करेगा। वो चाहे तो किसी नए एक्टर को लेके आ सकते हैं जो नया स्पाइडरमैन बन जाए, लेकिन वो फिर कंफ्यूजन पैदा कर देगा ऑडियंस के दिमाग में कि दो स्पाइडरमैन कहाँ से आ गए। भाई ग्रीन लैंटर्न रिटर्न आएगी, तो पहली बात तो वो मूवी सुपर डुपर फ्लॉप थी। दूसरी बात है कि जो वो एक्टर है रायन रेनॉल्ड्स, वो उस रोल को छोड़कर चले गया है क्योंकि वो डेडपूल बन चुके हैं एक्समैन यूनिवर्स में। और तीसरी बात कि अब उन्होंने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स शुरू कर दिया है, तो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के अंदर एक ग्रीन लैंटर्न पर मूवी आने वाली है, जो बताया जा रहा था कि 2020 में आने वाली थी, लेकिन वो शायद 2019 में भी आ सकती है। पर थोड़े बहुत चांसेस ये भी है कि वो इस साल आने वाली जस्टिस लीग मूवी में भी हमें देखने को मिल जाए। इज देयर एनी रिप्लेसमेंट ऑफ आयरन मैन इन MCU फेज 4? तो मेरे हिसाब से वो किसी नए एक्टर को नहीं लाएंगे, क्योंकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन के रोल में बिल्कुल फिट बैठते हैं। उनकी लाइफ और टोनी स्टार्क की लाइफ बिल्कुल मैच करती है, और भले ही वो शायद MCU फेज 4 में आयरन मैन पर कोई मूवी बनाना ना चाहते हो, लेकिन ये तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे कि उसकी जगह पे किसी नए एक्टर को लेके आ जाए, क्योंकि फिर ऑडियंस उसे बिल्कुल पसंद नहीं करने वाली। कैप्टन मार्वल की स्टोरी लाइन क्या होगी? कॉस्ट्यूम एंड कास्ट। तो जहां तक कास्ट की बात है तो अब तक सिर्फ एक ही एक्ट्रेस कंफर्म हुई है, जो है ब्री लार्सन, जो कैप्टन मार्वल का रोल करेगी। कॉस्ट्यूम जो है वो उसकी लेटेस्ट जो कॉमिक बुक्स चल रही है उसी से इंस्पायर्ड होगी, और स्टोरी लाइन तो वो उसकी जो बेसिक ओरिजिन स्टोरी है वही यूज करेंगे कि वो एक एयरफोर्स की मेंबर थी, और जब क्री, जिन्हें हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देखा था, उनकी कोई मशीन यहाँ पे गिर जाती है और उसमें धमाका होता है, तो उसी से उसको उसकी पावर्स मिलेगी। और ये भी बता दो कि उस मूवी के 2 डायरेक्टर्स भी कंफर्म हो चुके हैं, एना बोर्डन एंड रायन फ्लैक। ब्रो, क्या आयरन मैन 3 के बाद आयरन मैन 4 आएगी या नहीं? तो मैं ये बात कंफर्म तो नहीं कह सकता कि आयरन मैन 4 जरूर आएगी, ना मैं हाँ कह सकता हूँ ना मैं ना कह सकता हूँ, क्योंकि अभी उनका फोकस अवेंजर्स 4 तक है, और उसके बाद वो सोचेंगे कि किस सुपर हीरो पे आगे मूवीज बनानी है। क्योंकि अभी उनका प्लान है कि उनके जो मेन 3 सुपर हीरो है उन पे 3-3 मूवी बना ली जाए। जैसे कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन पे 3 मूवीज आ चुकी है, और थॉर पर तीसरी मूवी आने वाली है। पर मेरे हिसाब से आयरन मैन 4 के आने के काफी चांसेस है, क्योंकि आयरन मैन जो इतना पॉपुलर कैरेक्टर हो चुका है, पर मैं अभी कंफर्म तो नहीं कह सकता क्योंकि वो अभी इतने आगे की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। अवेंजर्स 2 के बाद हल्क क्वीन जेट में कहीं चला जाता है, तो वो कहाँ गया है? तो या तो वो डायरेक्ट सकार पर पहुंच गया, उसी जगह पे जहां हमने उसको ट्रेलर में देखा ग्लैडिएटर अरीना के अंदर, या फिर वो कहीं और चला गया हो जैसे एसगार्ड पर या किसी और जगह पर, और वहां से उसे जो है सकार पर भेज दिया गया हो। पर जो भी होगा वो तो हमें फाइनल मूवी में ही पता चलेगा। क्या थॉर का हैमर वापस आएगा थॉर रैग्नारोक के बाद? तो थॉर का हैमर म्योनिर वापस तो आना चाहिए, क्योंकि वो इतना पॉपुलर जो है और थॉर से वो इतना ज्यादा कनेक्टेड है, और कॉमिक्स में भी हमने ऐसा कोई हथियार देखा नहीं है जो म्योनिर जितना पॉपुलर हो गया हो। और उसको वापस लाने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपना टाइम स्टोन यूज करके टाइम में पीछे चला जाए और उसे हैमर वापस ला दे, या फिर वो हैमर कभी टूटा ही ना हो और लोकी ने अब सिर्फ अपने जादू से ऐसा दिखा दिया हो कि वो हैमर टूट गया है। क्योंकि उसने थॉर 2 में भी ऐसा दिखाया था कि थॉर का हार्ट कट गया था, लेकिन वैसा सच में हुआ नहीं था।
अवेंजर्स 4 के बाद क्या होगा भाई, प्लीज टेल मी। तो अवेंजर्स 4 के बाद वो अपने नए सुपर हीरोज पे ज्यादा फोकस करेगा, जैसे ब्लैक पैंथर, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, कैप्टन मार्वल, और शायद अपने पुराने सुपर हीरोज को अगर वो जिंदा बच गए तो उन पे थोड़ा कम फोकस करे, क्योंकि अगर वो नए सुपर हीरोज पे फोकस करते हैं तो हमें कुछ नया देखने को मिलता रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पुराने सुपर हीरोज वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनका मेन फोकस जो होगा वो नए हीरोज पे शिफ्ट हो जाएगा। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 मूवी बनेगी या नहीं तो क्यों? मेरे हिसाब से अगर वो सोचेंगे भी कि अमेजिंग स्पाइडरमैन को वापस लाना है अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बना के, तो जो अमेजिंग स्पाइडरमैन के फैन होंगे वो भी गुस्सा हो जाएंगे कि तुम ये क्या कर रहे हो, एक स्पाइडरमैन एमसीयू में चल रहा है, तुम एक वैनम पे अलग से मूवी बना रहे हो और फिर अमेजिंग स्पाइडरमैन को वापस लाना, ये मतलब चल क्या रहा है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही डिसीजन नहीं होगा कि उसे वापस लाया जाए, और आपने पहले कैंसिल करवा दिया वो सीरीज, तो उसे वापस लाने से उन्हें फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। भाई क्या थॉर सीरीज की लास्ट मूवी है थॉर रैग्नारॉक? तो मैं इतना कह सकता हूँ कि वो अभी तो लास्ट मूवी ही होगी, शायद वो बाद में थॉर को वापस लाने का सोचे और फिर उस पर और मूवीज बनाए, लेकिन अभी के हिसाब से तो उनका प्लान यही है कि हर सुपर हीरो पे 3 मूवीज बनाई जाए, और ये थॉर की तीसरी मूवी के बाद और जब अवेंजर्स 4 हो जाएगी उसके बाद वो सोचेंगे कि किस सुपर हीरो पे आगे कितनी मूवीज बनानी है। हु वुड विन इन अ फाइट, थॉर और हल्क? तो मैं तो यही कहूंगा कि थॉर उसमें जीतना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जीत हार नाम की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि मूवी में ये होगा कि वो दोनों एंड में साथ आ जाएंगे ताकि वो वहां से भाग सके और हल्क वहां से फ्री हो सके, और थॉर जो है वो एस्गार्ड को बचाने जा सके, क्योंकि हेला अभी उस पर तबाही मचा रही है। जस्टिस लीग मूवी में टीम का कैप्टन कौन है, सुपरमैन या बैटमैन? तो जस्टिस लीग में वैसे कोई कैप्टन वगैरह तो है नहीं, अगर आप उसका लीडर पूछ रहे हैं तो अभी तो उस टीम के लीडर है बैटमैन और वंडर वुमन, लेकिन मेरे हिसाब से आगे सुपरमैन को उसका लीडर बना दिया जाएगा, जिससे जो बैटमैन है वो अपनी मूवीज और उससे जो रिलेटेड मूवीज है उस पर ज्यादा फोकस कर सके, जैसे बैटगर्ल, नाइटविंग और गॉथम सिटी साइरेंस, और जो जस्टिस लीग की जिम्मेदारी होगी वो सुपरमैन को दे दी जाएगी। इज जेम्स गन रिटर्निंग टू डायरेक्ट GOTG 3? हाँ, उन्होंने खुद ही कंफर्म कर दिया है कि वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 को डायरेक्ट करेंगे। भाई अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में कैप्टन अमेरिका का शील्ड टूटने के बाद कैसे रिपेयर होगा? तो अब तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि MCU में वकांडा भी एग्जिस्ट करता है और वकांडा में वाइब्रेनियम मिलता है, तो अब चाहे तो वो कैप्टन अमेरिका की हजारों शील्ड बना सकते हैं। रूमर्स आ रहे हैं कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बाद सारे मेंबर्स अलग होने वाले हैं। सो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट? मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा फैसला है, ताकि हम फैंस को कुछ नया देखने को मिल सके। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 तक तो ये टीम एक साथ ही रहने वाली है, फिर शायद कोई अवेंजर्स को ज्वाइन कर ले, कोई किसी और टीम में चला जाए, और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वो बिल्कुल नए मेंबर्स के साथ बन जाएगी, क्योंकि अगर वो यही टीम बार बार दिखाते रहेंगे तो एक ना एक टाइम पे तो ये बोरिंग बन जाएगा। तो उससे बचाने के लिए वो उन्हें अलग अलग टीम्स का हिस्सा बना देंगे। रेड स्कल कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर में स्पेस में कहीं चला गया, तो क्या वो वापस आएगा अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर या अवेंजर्स 4 में? तो जो एक्टर है जो रेड स्कल का रोल प्ले करता है, उन्होंने पहले कहा था कि वो इस रोल में वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि इसमें इतना सारा मेकअप जो करना पड़ता है। फिर उन्होंने कहा कि अगर उन्हें वापस बुलाया जाएगा तो वो जरूर वापस आएंगे, और क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो मार्वल उन्हें आगे दिखा सकता है। हाँ, अगर वो उस मूवी में होगा तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सीन बन सकता है, लेकिन अगर वो नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और मेरे हिसाब से मार्वल का भी कोई मन नहीं होगा कि अब रेड स्कल को वापस लाया जाए, क्योंकि उनके पास थैनोस तो है ही, और वो ब्लैक ऑर्डर को भी यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पर कोई विलन की कमी तो है नहीं उनके पास। सिविल वॉर में विजन क्यों नहीं किसी सुपर हीरो को मार रहा था जबकि वो बहुत पावरफुल है? तो इसके 2 रीजंस है। पहली बात तो वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, और जैसा हमने देखा कि उसने जब अपनी पावर को यूज किया तब उससे नुकसान हुआ और वॉर मशीन को कितनी चोट लग गई, तो वो ये बात जानता है कि उसकी पावर कितनी खतरनाक है। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वो ये ना चाहता हो कि कभी सिविल वॉर हो, क्योंकि वो जानता होगा कि सिविल वॉर से कितना नुकसान होने वाला है उन्हें, पर उसे मजबूरन हाँ करनी पड़ी हो इसके लिए, क्योंकि उसके अंदर जार्विस है और टोनी स्टार्क उसका मालिक है, पर वो अपने दिल से सिविल वॉर के पक्ष में नहीं होगा। क्या मेकर्स का एडम वॉरलॉक को लाने का कोई इरादा है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में? ककून वाला सीन तो सबने देखा है, उससे अलग कोई जानकारी हो तो बताओ भाई। तो अब तो हम सब देख ही चुके हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में एडम वॉरलॉक के ककून को, जो आयशा ने ही बनाया है ताकि वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से बदला ले सके, तो वो हमें अब डायरेक्ट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में देखने को मिलेगा। वो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर या अवेंजर्स 4 में तो नहीं होने वाला है, क्योंकि फिर उसे वहां पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसकी स्टोरी बतानी पड़ेगी, और इतना टाइम नहीं होगा उनके पास कि वो उस पर इतना टाइम दे सके मूवी के अंदर, क्योंकि मूवी में पहले इतना सब कुछ हो रहा है। हाउ डज इट फील टू हैव 10,000 सब्सक्राइबर्स? तो ऑफकोर्स अच्छा ही लगेगा कि आपके इतने सारे सब्सक्राइबर्स होंगे, लेकिन मेरा मेन मोटिव ये होता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स ज्यादा ना हो, लेकिन जितने भी सब्सक्राइबर्स मेरे हो उन्हें मेरी वीडियोस पसंद आए, इसलिए मैं वीडियोस की क्वांटिटी से ज्यादा वीडियो के कंटेंट पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। क्या थॉर 3 में थॉर की मौत हो जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि हम उसे अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के टीजर में तो देख ही चुके हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि वो उसे नहीं मारने वाले उस मूवी में। क्या अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस मारा जाएगा? हाँ, उसे मार ही देंगे, क्योंकि उसे जिंदा रखने का कोई फायदा तो है नहीं।
जस्टिस लीग में और कौन कौन ज्वाइन करेगा। तो अभी के 6 मेंबर्स तो आपको पता ही है, सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, फ्लैश, एक्वामैन और साइबॉर्ग। शायद ग्रीन लैंटर्न में उन्हें ज्वाइन कर ले इस साल आने वाली मूवी में, और फ्यूचर में शायद हमें मार्शियन मैनहंटर, हॉकगर्ल और शज़ाम भी देखने को मिल जाए जस्टिस लीग में, लेकिन उसको होने में अभी बहुत टाइम है। टीवी सीरीज ऑफ नेटफ्लिक्स इज एग्जिस्ट इन MCU। तो जो लोग टीवी शोज देखते हैं वो जानते हैं कि टीवी शोज में मूवीज की बात होती है, लेकिन मूवीज में कभी भी टीवी शोज की बात नहीं होती। इसका मतलब ये है कि टीवी वालों को मूवी की जरूरत है, पर मूवी वालों को टीवी वालों की जरूरत नहीं है। वैसे तो जो डिफेंडर्स है और एजेंट्स ऑफ शील्ड है वो MCU का हिस्सा है, पर अगर वो उन्हें अवेंजर्स में दिखा देंगे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा लोगों को कि ये कहाँ से आ गए, क्योंकि जितने लोग मूवीज देखते हैं उसके आधे लोग भी टीवी शोज नहीं देखते। पर अगर वो मूवी में होंगे तो शायद 1 या 2 सीन्स के लिए उनका कोई बड़ा रोल तो नहीं होगा, क्योंकि मेन फोकस जो होगा वो अवेंजर्स और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पर होगा। ब्लैक विडो की स्टोरी क्या है? तो मूवीज में उसकी स्टोरी ये है कि वो रशिया की एक सुपर जासूस थी जो रशिया में ही ट्रेन की गई थी, जो हमने उसके सीन्स देखे थे एज ऑफ अल्ट्रॉन में। पर एक बार हॉकर को उसे मारने के लिए भेजा जाता है, पर हॉकर उसे समझाता है और फिर वो शील्ड की एक एजेंट बन जाती है। और कॉमिक्स में उसकी स्टोरी ये थी कि उसके माँ बाप मार दिए गए थे, फिर उसको एक रशियन सोल्जर ने अडॉप्ट किया, जिसके बाद ही जो है वो रशिया में जासूस बनने की ट्रेनिंग लेने लग गई। 6th इन्फिनिटी स्टोन किधर है ब्रो? तो 3 जगह है जहां वो हो सकता है, हेला के पास, हेमडल के पास या थॉर के हैमर के अंदर। और थोड़े बहुत चांस ऐसे भी है कि शायद वो ब्लैक पैंथर के पास हो, वकांडा में। थैनोस के बाद अवेंजर्स का नेक्स्ट सुपर विलन कौन होगा? तो वो जो है वो गैलेक्टस हो सकता है, लेकिन उसके जो राइट्स है वो फॉक्स के पास है, क्योंकि वो फैंटास्टिक फोर से जुड़ा हुआ है। कैंग द कॉन्करर भी हो सकता है, लेकिन उसके चांस थोड़े से कम है। और जो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है वो है स्क्रल्स की, ताकि वो अपनी मूवीज में सीक्रेट इन्वेजन वाली स्टोरी को अपना सके। और थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद वो सीक्रेट वॉर्स वाली स्टोरी को अपनाए। किसी भी कॉमिक कैरेक्टर की बहुत सारी ओरिजिन स्टोरीज क्यों होती है? इसके बहुत सारे रीजंस है। कई बार जो राइटर है वो बदल जाते हैं, तो वो अपने हिसाब से स्टोरी को लिखना चाहते हैं। कई बार जो वो उसकी स्टोरी को उस टाइम के हिसाब से बनाना चाहते हैं, जैसे उस टाइम पे क्या चल रहा है उस हिसाब से उसकी स्टोरी को लिखा जाए। मेन वजह यही होती है कि उस कैरेक्टर को पॉपुलर बनाए रखा जा सके। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की लास्ट मूवी हो सकती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। उसके बाद बहुत सारी मूवीज आएगी, एंटमैन एंड द वास्प, कैप्टन मार्वल, अवेंजर्स 4, स्पाइडरमैन होमकमिंग 2, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3, फेज 4, फेज 5 भी बनेगा। और जो मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट है केविन फाइगी, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनके पास अभी 2030 तक के प्लान बने हुए हैं कि उन्हें आगे कौन कौन सी मूवीज लानी है। तो MCU इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होने वाला। भाई ये थॉर रग्नारॉक में हल्क का कितने टाइम तक रहेगा मूवी में? तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, या तो जो वो ग्लैडिएटर अरीना वाली लड़ाई हो उसके बाद ही जो है वो उसे अर्थ पे वापस भेज दे, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जो मूवी की फाइनल फाइट होगी तब तक जो हल्क है वो थॉर के साथ बना रहे। और जितनी बातें अब तक सामने आई है उससे तो यही लगता है कि दूसरा ऑप्शन ही होने वाला है। जस्टिस लीग में सुपरमैन की कॉस्ट्यूम ब्लू से ब्लैक दिखाई जाने वाली है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा हुआ था कि जब वो वापस आता है अपनी डेथ के बाद तो वो ब्लैक कॉस्ट्यूम में वापस आता है, उसके बाल बड़े हो जाते हैं, तो वो उसी चीज को मूवी में दिखाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि शायद जब वो वापस आए तब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो और वो एक विलन के तौर पे वापस आए थोड़े टाइम के लिए, तो उस चीज को दिखाने का एक अच्छा तरीका रहेगा। लेकिन फिर जब वो अच्छा बन जाए तो फिर उसे ब्लू कॉस्ट्यूम दे दी जाए। क्या थॉर 3 में जॉन सीना है? मैं 100% कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन जितनी भी न्यूज अब तक सामने आई है उससे तो यही लगता है कि उस मूवी में जॉन सीना है और वो उस मूवी में जॉन सीना का रोल ही करने वाले हैं। हालांकि जो उनका रोल होगा वो एक कैमियो ही होगा और वो हमें ग्लैडिएटर अरीना में भी देखने को मिल सकते हैं। जस्टिस लीग का मेन विलन कौन है? सब मिलकर किससे लड़ते हैं? तो जो पहली मूवी है उसका विलन है स्टेपन वुल्फ, और वो जिसके लिए काम कर रहा है और जो सबसे बड़ा विलन है वो है डार्क साइड। भाई तुम दिल्ली में कहाँ रहते हो और कौन से हॉल में मूवी देखने जाते हो? तो मैं रहता हूँ मादीपुर में, जो पंजाबी बाग के पास है, और मैं PVR IMAX में मूवी देखने जाता हूँ जो नोएडा में है। हालांकि वो मेरे घर से काफी दूर है और थोड़ा महंगा भी है, लेकिन वहाँ मूवी देखने में काफी मजा आता है। व्हाट सुपर हीरो डू यू लाइक इन मार्वल एंड DC? तो मार्वल का तो सबको पता ही है कि वो है थॉर, और DC में मेरा फेवरेट सुपर हीरो है ग्रीन लैंटर्न। हालांकि मूवीज में मेरा अभी तक जो फेवरेट है वो है सुपरमैन। क्या इन्फिनिटी वॉर में ब्लैक ऑर्डर आएगा? हाँ, जो एक फोटो लीक हुई थी सेट से उससे कंफर्म हो जाता है कि उस मूवी में हमें ब्लैक ऑर्डर देखने को मिलेगा। बैटमैन की आने वाली मूवी और उसका डायरेक्टर कौन है? तो बैटमैन की आने वाली मूवी बेन एफ्लेक वाली ही होगी, जो हमें 2019 में देखने को मिलेगी, और उसके डायरेक्टर के तौर पर मैट रिव्स को चुन लिया गया है। हालांकि मूवी की स्क्रिप्ट अभी भी बेन एफ्लेक ही लिख रहे हैं। हेला कौन है? उसके पास इतनी पावर्स आया कहाँ से? तो हेला जो है वो गॉडेस ऑफ डेथ है, तो वो एक गॉड है जैसे थॉर भी एक गॉड है, और कॉमिक्स में वो हेल और निफलहेम की रानी थी। उसकी पावर्स की बात की जाए तो उसके पास वो सारी पावर्स है जो थॉर के पास तो है ही। इसके अलावा वो मैजिक भी जानती है और उसकी तलवार जो है वो भी काफी पावरफुल है और वो उसे काफी अच्छे से यूज करना जानती है। इस कैप्टन अमेरिका गेटिंग हिज शील्ड बैक? हाँ, उसे शील्ड वापस मिलेगी और खुद टोनी ही उसे वो शील्ड देगा, जो एक देखने लायक सीन होगा। और इस तरह से कैप्टन की टीम और आयरन मैन की टीम एक साथ आ जाएगी। भाई तुम्हारी एज क्या है? 19।
हल्क का मूवी क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो मार्वल स्टूडियोज है वो हल्क को अपनी दूसरी मूवीज में यूज कर सकता है, लेकिन हल्क के नाम पर कोई मूवी नहीं बना सकता, क्योंकि जो हल्क के राइट्स है वो यूनिवर्सल स्टूडियोज के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी मार्वल को हल्क के नाम पे कोई मूवी बनानी है तो उन्हें यूनिवर्सल स्टूडियोज के साथ काम करना पड़ेगा और उन्हें पैसे भी देने पड़ेंगे, और शायद यूनिवर्सल अपनी मनमानी दिखाए या फिर उनका हल्क पर कोई मूवी बनाने का प्लान ही ना हो। पर जो भी हो, मार्वल को अगर हल्क पे कोई मूवी बनानी है तो उन्हें यूनिवर्सल के साथ काम करना पड़ेगा, वो अकेले ये मूवी नहीं बना सकते। थॉर का हथौड़ा कौन से मेटल से बना है और उसमें क्या कोई इन्फिनिटी स्टोन है? तो जो थॉर का हैमर है वो बना है उरू मेटल से, और उसमें इन्फिनिटी स्टोन हो सकता है जो है सोल स्टोन, जो एमसीयू का छठा इन्फिनिटी स्टोन होगा। क्या थैनोस थॉर रैग्नारॉक में होगा? हाँ, 99% श्योर। क्या डेडपूल की आने वाली मूवीज में केबल और X-23 साथ होंगे या नहीं? तो केबल तो उस मूवी में होने वाला है जो कंफर्म हो चुका है, लेकिन X-23 का पता नहीं कि अब हमें वो कौन सी मूवी में दिखाई देगी। शायद ऐसा हो सकता है कि केबल जो टाइम ट्रेवल जानता है वो टाइम में आगे जाके X-23 को टाइम में पीछे लिया है डेडपूल के साथ, लेकिन डेडपूल, केबल और डोमिनो के बीच में X-23 को देखना इतना सूट नहीं करेगा, तो मेरे हिसाब से वो उस मूवी में नहीं होगी। BVS में फ्लैश कैमियो का जस्टिस लीग से कोई कनेक्शन है क्या? तो जो फ्लैश का कैमियो उस मूवी में था उसका पूरा कनेक्शन जस्टिस लीग से ही तो है। तो वो ये कहता है कि तुम्हें हमें ढूंढना होगा, तो वो कहना चाहता है कि तुम्हें एक टीम बनानी होगी ताकि जो विलन आने वाले हैं फ्यूचर में उनका वो अच्छे से सामना कर सके। दूसरा वो कहता है कि तुम उसके बारे में सही थे, जहाँ वो सुपरमैन की बात कर रहा है कि जैसे बैटमैन ने सपना देखा था कि सुपरमैन जो है वो विलन बन जाता है, तो ऐसा भी मूवी में हो सकता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल होके जस्टिस लीग के सामने ही खड़ा हो जाए। और वो एक मेन बात बोलता है कि लुइस इज द की। इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला वो ये कहना चाहता है कि तुम लुइस को बचा के रखो कि अगर वो मर जाएगी तो सुपरमैन आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है और वो जस्टिस लीग को ही उसका गुनहगार समझ ले। या उसका यह मतलब हो सकता है कि लुइस कुछ ऐसा जानती है जो उन्हें पैराडीमंस को हराने में मदद करे। ब्लैक पैंथर मूवी का विलन कौन होगा? तो यहाँ पर 3 कैरेक्टर कंफर्म हुए हैं जो उस मूवी के विलन बन सकते हैं, जो है किलमॉन्गर, मैनएप और क्लॉ। तो शायद इसमें से कोई एक ही विलन हो, शायद इसमें से कोई 2 विलन हो, या शायद तीनों के तीनों विलन ही हमें मूवी में देखने को मिले। कैप्टन मार्वल की शूटिंग स्टार्ट हो गई। तो कैप्टन मार्वल की शूटिंग अगले साल जनवरी में शुरू होगी। क्या हेला थॉर रैग्नारॉक में मर जाएगी? वो ऐसा कर सकते हैं अगर वो उसे डेथ के तौर पे ना दिखाना चाहते हो, जैसा मैंने अपनी वीडियो में बताया था। क्या ब्लैक पैंथर मूवी में कैप्टन अमेरिका और बाकी एवेंजर्स होंगे? तो उस मूवी में विंटर सोल्जर के होने के चांसेस काफी ज्यादा है। कैप्टन अमेरिका भी शायद उसमें हो सकता है और शायद उसकी पूरी टीम ही हमें उसमें देखने को मिले, क्योंकि वो लास्ट मूवी होगी एमसीयू की इन्फिनिटी वॉर से पहले। तो उस मूवी में इन्फिनिटी वॉर का कनेक्शन दिखाने के लिए वो ऐसा कर सकते हैं। वेनम मूवी में वेनम विलन होगा या हीरो? तो वेनम जो कैरेक्टर है वो ना ही एक हीरो है ना ही एक विलन है, क्योंकि ना वो दुनिया को बचाना चाहता है ना ही वो दुनिया को बर्बाद करना चाहता है। वो वही करता है जो उसके मन में होता है। थॉर रैग्नारॉक में मिडगार्ड की शूटिंग है क्या? और टोनी स्टार्क है इसमें? हाँ, उस मूवी में मिडगार्ड की शूटिंग है, लेकिन टोनी स्टार्क नहीं है उस मूवी में। इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर कब तक आएगा? तो वो आ सकता है जुलाई में जब सैन डिएगो कॉमिक कॉन होता है, या वो अक्टूबर में आ सकता है थॉर रैग्नारॉक से पहले। सुसाइड स्क्वाड हिंदी में कब रिलीज होगी? तो वो मूवी भी आ चुकी है, उसकी DVD भी आ चुकी है, तो मेरे हिसाब से वो कभी भी हिंदी में डब नहीं की जाएगी। शायद कोई हिंदी चैनल होगा तो वो उसे हिंदी में डब करवाए, लेकिन वो इंडिया में इतनी पॉपुलर ही नहीं हो पाई कि कोई हिंदी चैनल उसे दिखाने का सोचे भी। मैन ऑफ स्टील 2 का विलन कौन है? तो अभी उस मूवी का विलन कंफर्म नहीं हुआ है, पर मेरे हिसाब से ब्रेनियक एक बढ़िया चॉइस रहेगी विलन के लिए। प्लीज यार कोई बता दो कि जारविस कहाँ पे है? तो जारविस जो प्रोग्राम था उसे ही विजन के अंदर डाल दिया गया है, तो अभी जो विजन और जारविस की आवाज है वो दोनों सेम है। विच मेटल इज मोर स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, एडमेंटियम और वाइब्रेनियम? तो ऐसे तो उन दोनों में से कोई ज्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि जो वाइब्रेनियम है वो एक असली मेटल है और जो एडमेंटियम है उसे इंसानों ने ही बनाया था वाइब्रेनियम की नकल बनाने के तौर पर। और दोनों की प्रॉपर्टी काफी अलग है, क्योंकि जो वाइब्रेनियम है वो काफी लचीला मेटल है, तभी जो है वो थॉर के हथौड़े के वार को भी सहन कर सकता है। और जो एडमेंटियम है वो ज्यादा मजबूत मेटल है, तभी उसे सिर्फ काटा जा सकता है, लेकिन उसे मोड़ना काफी मुश्किल है। लेकिन कॉमिक्स में कभी भी दोनों में से कोई भी मेटल ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाया गया। क्या आप कोई मार्वल की कॉमिक बुक ओरिजिन स्टोरी पे वीडियो बनाओगे? मैं कॉमिक बुक्स की जो स्टोरीज होती है मैं उस पर वीडियोस नहीं बनाता, क्योंकि मुझे लगता है कि वो चीज़ गलत है। क्योंकि अगर आप वीडियो के तौर पे वो देख लेंगे फिर आप कॉमिक बुक्स नहीं खरीदेंगे और इस तरह से उसी कंपनी का नुकसान होगा जिस पर मैं वीडियोस बनाता हूँ। क्योंकि जो बाकी वीडियोस होती है तो वहाँ पे मैं मूवी के बारे में आपको बताता हूँ ताकि आप मूवी देखने जाए। तो इस तरह से मार्वल हो या DC उन्हें फायदा होता है और मैं नहीं चाहता कि उनका कभी नुकसान हो, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है। ब्लैक पैंथर की पावर्स क्या है? तो ब्लैक पैंथर के पास बहुत सारी पावर्स है। उसके जितने भी सूट्स है वो वाइब्रेनियम से बने हैं, जो एमसीयू का सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल है। वो दुनिया के सारे मार्शल आर्ट्स जानता है और वो उतना ही इंटेलिजेंट है जितना टोनी स्टार्क है। इसके अलावा कॉमिक बुक्स में उसके पास वो सारी नॉलेज होती है जो उससे पहले के ब्लैक पैंथर्स के पास थी। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना इंटेलिजेंट होगा, और मेरे हिसाब से इतनी पावर्स काफी है ब्लैक पैंथर को समझने के लिए।
क्या फ्लैश पे कोई मूवी बनेगी? अगर हाँ तो कब तक? तो फ्लैश पे एक मूवी जरूर बनने वाली है, टीवी वाले फ्लैश पे नहीं, एजरा मिलर वाले फ्लैश पे, और वो अगले साल मार्च के महीने में आने वाली थी। लेकिन जितने भी डायरेक्टर्स अब तक उसको डायरेक्ट करने के लिए आए हैं वो बार बार उसको छोड़कर जा रहे हैं और अब तक कोई भी डायरेक्टर फाइनल नहीं हुआ उस मूवी के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि वो मूवी इतनी जल्दी तो नहीं बनने वाली है, लेकिन वो मूवी जरूर आएगी। लेकिन ज्यादा चांस ये है कि वो हमें 2019 में देखने को मिले। फैंटास्टिक 4 के राइट्स किसके पास है? फॉक्स और मार्वल। वो फॉक्स के पास है। क्या डेडपूल 2 भी R-rated होगी? हाँ, वो मूवी R-rated ही होगी क्योंकि पहली मूवी के सक्सेस के लिए R-rated होना ही एक बड़ी वजह थी। डीसी में जोकर की वापसी होगी क्या? हाँ, जोकर वापस आएगा पर उसमें काफी टाइम लगेगा। वो हमें गॉथम सिटी साइरेंस मूवी में देखने को मिल सकता है जो 2019 में आएगी, पर वो पहली बैटमैन मूवी में नहीं होगा क्योंकि उसका विलन कोई और है। तो वो हमें बैटमैन 2 के विलन के तौर पे देखने को मिल सकता है। हेलो आयुष। तो ऐसे होता है दूसरा Q&A 2 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दे और मार्वल और डीसी की मूवीज पर हिंदी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।